आज हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एट पुहार और कावेरी पट्टनम अ ग्रेट फेस्टिवल डिस्क्राइब्ड विविडली बाय द संगम एपिक वाज हेल्ड इन ऑनर ऑफ विच लॉर्ड। पुहार या कावेरी पट्टनम एक महान त्योहार जिसे संगम महाकाव्य द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया, वो किस भगवान के सम्मान में आयोजित किया गया था। पहला ऑप्शन है मुरुगन, स्वामीमलाई, वेंकटेश्वर या इंद्र। तो ये जो त्यौहार होता था ये देवराज इंद्र के सम्मान में किया जाता था, और साउथ में जो ये त्यौहार है वो इनके इसमें किया गया है। हालांकि मुरुगन, स्वामीमलाई और वेंकटेश्वर इनका भी काफ़ी महत्व था, लेकिन ये जो त्यौहार होता था ये मुख्यतः इंद्र के सम्मान में किया जाता था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है द टर्म तोरण इन टेम्पल टर्मिनोलॉजी इम्प्लाइज। मंदिर शब्दावली में तोरण शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 विस्तृत स्तंभ या घुमावदार शिखर, विस्तृत गेटवे या गर्भगृह। तो तोरण जो था वो बेसिकली मंदिरों का प्रवेश द्वार माना जाता था। इस तरीके से तोरण बनाए जाते थे और इसमें इस तरीके से नक्काशियाँ भी की जाती थी, और इस तरीके से अलग अलग टाइप की नक्काशी होती थी, और ये बेसिकली जो एंट्री पॉइंट है या एंट्री गेट वाली स्थिति है वो आती थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो होगा विस्तृत गेटवे, है ना, एलैबोरेट गेटवे या विस्तृत गेटवे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि Who among the following is the king of ancient India referred to by modern writers as a monk in a king's garb? इनमें से कौन प्राचीन भारत का वो राजा है जिसे आधुनिक लेखकों ने राजा के वेश में भिक्षु के रूप में संदर्भित किया है। ऑप्शन नंबर 1 अशोक, गौतमीपुत्र सातकर्णी, बिंबिसार, विक्रमादित्य। तो इसमें जो आंसर होगा वो अशोक होगा। जैसे अशोक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका जो राज्याभिषेक है वो 269 BC का है, और कलिंग पर जो इसने अटैक किया है वो 261 BC का है, और कलिंग पर अटैक के बाद जो है वो इसका हृदय परिवर्तन होता है और ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। तो जब बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है इसके बाद ये तीसरी संगीति या थर्ड जो है वो समिट बुलाता है, और ये समिट होती है 255 BC में। 255 BC में ये जो समिट होती है ये पाटलिपुत्र में होती है, और इसमें जो अध्यक्ष हैं वो मोगलीपुत्र तिस्य हैं, है ना। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये है कि बौद्ध धर्म जो है वो भारत के बाहर कई सारे देशों में उसको भेजे जाने की शुरुआत की जाती है। तो अशोक अपने लड़के महेंद्र और लड़की संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है, वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। तो तीसरी बौद्ध संगीति के बाद जो है वो बौद्ध धर्म कई सारे देशों में फैलाया गया, और यही कारण है कि आज यदि हम ताइवान, कोरिया, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, चीन, इन सब में हम बौद्ध धर्म की उपस्थिति देखते हैं, तो ये उपस्थिति मुख्यतः तीसरी बौद्ध संगीति के बाद ही आती है। तो आज के लिए हम लोग यही 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके। आपने जिस व्यक्ति